भारतीय सीमा में घुसे हजारों म्यांमारी। पिछले 24 घंटे में भारत में म्यांमारियों की लगी भारी भीड़। म्यांमारी नागरिकों का जत्था भारत में चाहता है शरण। आखिर क्या है म्यांमारियों के भारत में घुसने का पूरा माजरा? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। म्यांमार के हालात इस वक्त काफी खराब होते जा रहे हैं। वहां का विद्रोही गुट सेना को लगातार चुनौती दे रहा है और अब हाल कुछ ऐसा हो गया कि म्यांमार के हजारों नागरिक भारतीय सीमा में घुस आए हैं। पिछले 24 घंटे में पड़ोसी देश के करीब 2000 से ज्यादा नागरिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए भारतीय राज्य मिजोरम में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके बाद से मिजोरम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। राज्य को सुरक्षित रखे जाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। जुंटा और पीडीएफ के बीच जारी तनाव के बीच में सेना ने भारत से लगी सीमा के पास एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। रविवार से पीपल्स डिफेंस फोर्सेज और सेना के बीच ये मुठभेड़ चल रही थी और इसी दौरान घायल लोग मिजोरम के चम्फाई शहर पहुंचे, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। चम्फाई के डिप्टी कमिश्नर ने बताया, इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब पीडीएफ ने भारतीय सीमा के पास स्थित म्यांमार के चिन राज्य में खाव मावी और री खावदार में 2 अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। उन्होंने री खावदार सैन्य अड्डे को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन्होंने खाव मावी सैन्य अड्डे पर भी दोपहर तक कंट्रोल कर लिया। अब पीडीएफ के इस हमले के बाद फिर म्यांमार की मिलिट्री भी एक्टिव मोड में आ गई और मिलिट्री ने फिर खाव मावी और री खावदार गांवों पर हमले कर दिए, जिसमें एक 51 साल के व्यक्ति की मौत भी हो गई। पीडीएफ के भी करीब 5000 लोगों ने हमले में जान गंवाई है, जिसका असर मिजोरम में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भारत के मिजोरम राज्य के 6 जिलों में जैसे म्यांमारी नागरिक भर चुके हैं। चम्फाई, शियाहा, लांगटलाई, शेरचिप, हनाथियाल और सैतुअल म्यांमार के चिन राज्य के साथ 510 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। यही वजह रही जो म्यांमारी नागरिकों का मिजोरम में घुसना आसान रहा, जबकि 2021 के तख्तापलट के बाद से यहाँ पहले से ही 30,000 चिन शरणार्थी रहते हैं। इससे पहले अप्रैल में म्यांमार सेना ने हवाई हमले किए थे, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हमला पाजिगी कस्बे में किया गया था। आर्मी ने हमला तब किया था जब पाजिगी शहर में पीडीएफ ने ऑफिस खोल लिए थे। पीडीएफ एक ऐसी संस्था है जो देश में मिलिट्री के खिलाफ अभियान चलाती है, और वो दौर आखिर कौन भूल पाया है जब म्यांमार में तख्तापलट के बाद सेना ने 6000 लोगों को मार गिराया था। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में साल 2021 में हुए तख्तापलट के बाद से सेना 6000 लोगों को मार चुकी है। म्यांमार लगातार विरोधियों को फांसी की सजा भी दे रहा है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में हवाई हमले रोज की कहानी बनते जा रहे हैं। सेना अपने विरोधियों को ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसके चलते वो आम लोगों को भी निशाना बना रही है। यही वजह है कि लोग परेशान हो चुके हैं और दौड़ दौड़ कर भारत के मिजोरम राज्य में आकर पनाह ले रहे हैं। राज्य के गृह मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान में म्यांमार के 31,364 नागरिक राज्य के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग राहत शिविरों में हैं, जबकि अन्य को उनके स्थानीय रिश्तेदारों ने अपने यहाँ ठहराया है और कुछ ने किराए के मकान में रहते हैं। मिजोरम में शरण वेनेजुएला वाले म्यांमार के नागरिक चिन समुदाय से हैं, जो मिजो लोगों के साथ जातीय और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। अब समझते हैं कि ये पीपल्स डिफेंस फोर्स आखिर क्या है जो अपनी ही सेना से क्यों लड़ रहा है। क्या है पीपल्स डिफेंस फोर्स? पीपल्स डिफेंस फोर्स म्यांमार में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की सशस्त्र शाखा है। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को हुए सैन्य तख्तापलट के जवाब में वहां के लोकतंत्र समर्थक, कार्यकर्ताओं और युवाओं की राजनीतिक शाखा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने 5 मई 2021 को पीडीएफ का गठन किया। इस सैन्य तख्तापलट के जरिए आंग सांग सूची की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। अब इसी पीडीएफ ने म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ
जंग छेड़ रखी है। लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों को कुचलने के लिए म्यांमार की सेना उनके ठिकानों पर लगातार हमला कर रही है। म्यांमार में एक दूसरा विद्रोही समूह भी है, कैंप विक्टोरिया। ये भी एक सशस्त्र समूह है जो चीन नेशनल आर्मी के मुख्यालय के रूप में भी काम करता है। कैंप विक्टोरिया पीपल्स डिफेंस फोर्स के बैनर तले म्यांमार में लोकतंत्र बहाली के लिए अन्य विद्रोही समूहों के साथ वहां की सेना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और अब इसी जंग के चलते सेना ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दे दिया, जिससे म्यांमार के नागरिकों में डर बैठ गया और उन्होंने मिजोरम के लिए पलायन करना शुरू कर दिया। वैसे म्यांमार से हजारों लोग जिस तेजी से मिजोरम में आकर पनाह ले रहे हैं, इसके आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है और इस सवाल पर सरकार इस स्थिति में आखिर कैसे डील करेगी, कैसे इन हालातों में मिजोरम को संभाल पाएगी, ये वाकई एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। वैसे मिजोरम की हालत पर और म्यांमार के डर के पलायन करने वाले लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।